ओम शांति। तो कल के लेसन में हमने परमात्मा के वास्तविक परिचय को समझा, अर्थात परमात्मा साक्षात्कार किया। परमात्मा से रिलेटेड जो विभिन्न भ्रांतियां या मिथ्स थे, उनको समझकर परमात्मा को पहचानने की कसौटियां समझी, उनके वास्तविक रूप को और वास्तविक रहने के स्थान को समझा। आज हम जानते हैं कि त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के दिव्य कर्तव्य क्या है। जैसे कोई मूवी में डायरेक्टर का मेन रोल होता है, क्योंकि वही मूवी बनाने वाला होता है, अर्थात रचयिता होता है। परंतु फेमस कौन होते हैं? एक्टर्स। ठीक उसी तरह से परमात्मा शिव ज्योति बिंदु गुप्त रहे और जिनके द्वारा उन्होंने मुख्य एक्ट्स अर्थात 3 कर्तव्य करवाए, वो फेमस हुए। तो परमात्मा के 3 दिव्य मुख्य कर्तव्य जिनके द्वारा करवाए, और वो कर्तव्य है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य। तो परमात्मा ने नई सृष्टि का स्थापना का कार्य है वो ब्रह्मा के द्वारा किया, विष्णु द्वारा सृष्टि की पालना का कर्तव्य और शंकर द्वारा पुरानी विकारी दुनिया का विनाश का कार्य। इसलिए जीओडी गॉड कहते हैं ना। जीस माना जनरेटर स्थापन करता, ओ माना ऑपरेटर पालन करता और डी माना डिस्ट्रॉयर विनाश करता। तो हम समझते हैं कि विष्णु को जो 4 अलंकार दिए हैं उसका अर्थ क्या है। कोई व्यक्ति को 4 हाथ तो नहीं होते हैं, परंतु ये अलंकार का वास्तविक अर्थ समझते हैं। ये हाथ दर्शाए है अलंकार के लिए। तो पहला राइट लोअर हैंड में गदा बताई है। गदा ऊपर की तरफ अर्थात युद्ध का प्रतीक नहीं है, नीचे बताइए अर्थात विजय का प्रतीक है। तो गदा माना हम सभी कमियों तथा बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। तो विजय का सूचक है कमियों और बुराई पर विजय का सूचक है गदा। स्वदर्शन चक्र सृष्टि नाटक चक्र में आत्मदर्शन का सूचक है। परमात्मा भी हमें आत्मदर्शन करवाते हैं और सृष्टि नाटक पर किस तरह से हम पार्ट प्ले करते हैं ये समझाते हैं। तो हम स्वदर्शन चक्रधारी हुए ना। फिर तीसरा बताया शंख। तो सर्व आत्माओं के प्रति ईश्वरीय ज्ञान देने का सूचक है ये शंख। जिस तरह से कोई अच्छी नॉलेजफुल बात या कोई सेल लगता है तो हम सभी को बताते हैं, तो ठीक परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि हमें परमात्मा ज्ञान मिला है, तो अब हमें दूसरों को शेयर करना है, अर्थात कि शंख ध्वनि करनी है। और चौथा अलंकार बताया है कमल का पुष्प, अर्थात कि जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहते उससे न्यारा और प्यारा रहता है, परमात्मा भी हमें कहते हैं कि हमें घर बार छोड़ना नहीं है, रहना है गृहस्थ जीवन में ही, परंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्रता तथा अनासक्त वृत्ति से रहना है। तो ये कमल का पुष्प पवित्रता और अनासक्त वृत्ति का सूचक है। तभी ये क्लियर हुआ हमें कि शिव और शंकर दोनों भी अलग अलग है। इसीलिए कहता है ना शिव परमात्माय नमः और शंकर देवताय नमः। तो पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, पहला अंतर दोनों में, शिव परमात्मा है और शंकर देवात्मा है। दूसरा, शिव अशरीरी है, उनको अपना शरीर नहीं है, और शंकर सूक्ष्म शरीरधारी है। परमात्मा शिव रचयिता है और शंकर रचना है। परमात्मा शिव कल्याणकारी है और शंकर का कार्य है विनाशकारी। परमात्मा शिव योगेश्वर है, अर्थात हम योग उनसे लगाते हैं, और शंकर तपस्वी अर्थात कि योगी बताए गए हैं। परमात्मा शिव परम धाम के निवासी है और शंकर सूक्ष्म वतन के निवासी है। तो हुए ना दोनों भी अलग। अच्छा, फिर हम कभी भी शंकर रात्रि नहीं कहते हैं, शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो ये यादगार है कि जब इस कलयुग रूपी अंधियारी रात्रि में जब
विकारों की चरम सीमा हो जाती है इस सृष्टि पर। मनुष्य सृष्टि पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी अंधियारी रात्रि छा जाती है, अर्थात विकार उधम मचाते हैं। इस समय परमात्मा शिव को इस कलयुग रूपी अंधियारी रात्रि पर दिव्य अवतरण लेना पड़ता है। तो परमात्मा शिव जब आते हैं, इस समय को कहते हैं रात्रि का समय, कलयुग रूपी अंधियारी रात्रि, घोर अंधियारी रात्रि तो कहा जाता है शिवरात्रि। परमात्मा शिव द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए अवतरण को ही सांकेतिक रूप से कहा जाता है शिवरात्रि। तो इस समय परमात्मा हमें आध्यात्मिक ज्ञान देकर हमारे अंदर जो विकार रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूत है, उन्हें निकालने की हमें आध्यात्मिक ज्ञान और योग से शक्ति प्रदान करते हैं। तो अभी हमें ये क्लियर हुआ कि परमात्मा कहाँ है, क्यों पूजूं, उन्हें क्यों याद करूं, याद क्यों करे या क्यों पूजे, क्योंकि परमात्मा तो हमें अभी कह रहे हैं कि मुझे याद करो। तो उनकी याद करने से ही आत्मा के ऊपर जो नेगेटिविटी या विकारों की कट लगी हुई है वो निकलेगी। कौन बीमार है और कौन ठीक करेगा? क्या परमात्मा थोड़ी तो सभी को ठीक करने के लिए बैठे हैं। हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब हम भोग रहे हैं कि बीमार है, तो हमें खुद को ही इतना जागृत करना है। दो प्रकार से हम हिसाब किताब ठीक कर सकते हैं, या तो भोगो या फिर परमात्मा को याद करके उस भोगना को इजी कर दो। एक है तड़प से, दुख से भोगना, एक होता है स्वीकार करके कि हमने जो कर्म किए हैं उसका फल मिल रहा है, परंतु अभी परमात्मा की याद से उन विकर्मों को भी हल्का करे और प्लस में हमारा जो आने वाला अकाउंट है उसको भी पॉजिटिव करे। जैसे अग्नि गर्मी देती है ना, तो क्या हम परमात्मा की उपस्थिति अनुभव कर पाते हैं? यदि उससे प्यार है तो जरूर उसकी उपस्थिति भी हम अनुभव कर पाते हैं। देखो, यदि कोई मारता है किसी को, अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो मारने वाले में भी परमात्मा और मरने वाले में भी परमात्मा हो जाता, परंतु वास्तव में तो ऐसे है नहीं ना। मनुष्य आत्माएं अलग है, परमात्मा अलग है। कि परमात्मा कोई सभी आत्माओं में नहीं है। अगर परमात्मा सभी में होते तो ऐसे दुष्कर्म जो हम देखते हैं वो नहीं होते, जो जिनकी वजह से आज जेल्स भरी हुई है। ये नेगेटिव एक्ट्स इतने नहीं होते। कौन किसका शिकार कर रहा है? हम सोचते हैं कि मनुष्य आत्माओं का प्राणी शिकार कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम मनुष्य आत्माएं प्राणियों का भी शिकार कर रही है। तो समझने की बात है। तो ये भी परमात्मा तो नहीं होते ना। अगर परमात्मा सभी में होते तो कोई परमात्मा थोड़ी किसी का शिकार करते, थोड़ी किसी को मारते। तो ये मनुष्य आत्माएं अपना ही एक तरह से कार्मिक अकाउंट क्रिएट करती है। परमात्मा कोई न आत्माओं में है न प्राणियों में है। तो जैसे गीता में वर्णित है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाश्य दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हर कल्प के अंतिम युग में, संगम युग में परमात्मा शिव जबकि सृष्टि पर अति धर्म ग्लानि हो जाती है, अति पाप बढ़ जाता है, उस समय परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं ताकि हमें इन दुखों से छुड़ा सके। तो परमात्मा शिव का निवास स्थान है परम धाम। जैसे हम आत्माओं का ओरिजिनल घर हमने देखा सेकेंड डे के लेसन में कि परम धाम है या शांति धाम भी कहते हैं। तो ये परम धाम या शांति धाम जो कि सुनहरे लाल रंग का लोक है, जहाँ सभी आत्माएं भी रहती है, तो परमात्मा का भी यही निवास स्थान है। इसे ही हम परम धाम, शांति धाम, निराकारी लोक, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम इत्यादि नाम से जानते हैं ना। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो मन और बुद्धि से
अपने आप को परम धाम में विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके सानिध्य में अपने आप को उनकी शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं। इस तरह से परमात्मा का निवास स्थान है निराकारी लोक। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। परमात्मा सर्वशक्तिमान जरूर है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। और आत्मा का परमात्मा से संबंध है। हम कई प्रकार के संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं। जैसे परमात्मा, हम शिव बाबा कहते हैं ना, बाबा माना पिता, तो परमात्मा मुझ आत्मा के पिता भी है तो माता भी है। जब कोई दुख होता है तो माता पिता को याद करते हैं, तो हम भी तो थोड़ा भी दुख होता है तो उसको याद करते हैं ना, तो हमारे बेहद के माता पिता है। परमात्मा जो भी ज्ञान दे रहे हैं हमें, तो शिक्षक रूप में हमें पढ़ा रहे हैं। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। इस लाइफ को बरकरार रखे, उनसे जो ज्ञान मिलता है उसे जीवन में अर्जित करते रहे। उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना ले, अपना सखा बना ले, और हर छोटी बड़ी बात उनके साथ शेयर करे। उन्हें हम अपने बच्चे के रूप में स्वीकार करें। जैसे माता पिता खुद के ऊपर बड़ी से बड़ी डिफिकल्टीज भी सहन करते हैं। जल्दी कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास खुद नहीं जाएंगे, पर बच्चे को थोड़ा भी कुछ हुआ तो तुरंत ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्योंकि प्यार होता है ना, विशेष वारसदार होता है उनका। तो हम भी परमात्मा को अपने संतान के रूप में अपना वारिसदार बना दे, उन्हें अपना साजन बना दे, जीवन का कंपेनियन बना दे। क्योंकि ये कंपेनियन ऐसा है जो जिंदगी के साथ भी है तो जिंदगी के बाद भी साथ देने वाला है। उसे हम अपना मित्र बना दे। और सदगुरु भी तो वही है ना, एक जो कि आत्मा की सदगति करता है। वो सदगुरु आत्मा की सदगति करके हम सभी को अपने साथ ले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि शिव के बारात में लंगड़े लूड़े, लंगड़े लूड़े अंधे सभी गए। अर्थात कि जब सब परमात्मा शिव आते हैं तो सब तो कर्म भोग भोगते ही है। तो वो इस रूप में दर्शाया है कि जो भी कर्म भोग है परमात्मा चाहे प्यार से या मार से सभी को ले जाएगा। तो योग करेंगे तो योगी बनेंगे, योग्य बनेंगे, और योग नहीं किया तो मार्ग से भी तो उसके साथ साथ में चलना ही है। अर्थात कर्म भोग भोग कर भी तो उसके साथ ही जाना है। तो इस तरह से आत्मा का परमात्मा से संबंध जब घनिष्ठ जुड़ता है, तो इसे ही हम परमात्मा की याद कहते हैं। परमात्मा की याद से हम अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, विकर्मों का खाता है, उसे हल्का करते जाते हैं और अपने अंदर शक्ति भरते जाते हैं। परमात्मा के साथ का अनुभव करते चले और खुद को खुशियों से भरपूर करते चले। कल हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे राजयोग मेडिटेशन बेसिक कोर्स का। अच्छा, ओम शांति।